फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आयरिश राइटर ऑस्कर वाइल्ड की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द नाइटिंगेल एंड द रोज़। इसे पहली बार 1888 में पब्लिश किया गया था, लेकिन इसे दोबारा रीपब्लिश किया गया 1927 में। जैसा कि आप स्टोरी की टाइटल से पढ़कर समझ सकते हैं, इस कहानी में एक गुलाब और एक नाइटिंगेल, जिसे हम बुलबुल कहते हैं, उस चिड़िया के बारे में इस कहानी में बताया गया है। स्टोरी की मेजर थीम्स हैं लव और सैक्रिफाइस, और इस स्टोरी में हमें बेसिकली यही बताया गया है कि अपने प्यार को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। लव रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। साथ ही अगर बात करें राइटर की, तो ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश पोएट और प्लेराइट थे। उनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1854 में और उनकी डेथ हुई थी 30 नवंबर 1900 में। उनका असली नाम था ऑस्कर फिंगल ओफ्लैहर्टे विल्स वाइल्ड। उनकी फेमस वर्क्स में द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, सैलोम, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो एक बगीचे, गार्डन की रखी गई है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक स्टूडेंट की आवाज़ आती है। वो स्टूडेंट कहता है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उसे एक गुलाब ला कर दूँगा, एक लाल गुलाब, तो वो मेरे साथ डांस करेगी। लेकिन मेरे पूरे बगीचे में एक भी लाल गुलाब नहीं है। हमारे शहर के जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, उन्होंने एक पार्टी दी है और मेरी जो लवर है, जो मेरी डेट है, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके लिए एक लाल गुलाब लाऊंगा तो वो सुबह होने तक मेरे साथ डांस करेगी और हो सकता है धीरे धीरे हमारा प्यार भी इससे आगे बढ़े। लेकिन मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, मैं बहुत सारी फ़िलॉसफी जानता हूँ, लेकिन मेरे पास एक लाल गुलाब नहीं है। और ये कहकर वो जो स्टूडेंट है वो और भी ज़ोरों से रोने लगता है। अब उसकी ये बातें पास के एक ओक ट्री पर रहने वाली नाइटिंगेल बर्ड सुन रही है। नाइटिंगेल यानी जिसे हम बुलबुल कहते हैं, वो बर्ड सुन रही है और वो उसे देखकर सोचती है कि आखिरकार मुझे एक सच्चा आशिक दिखा। मैं अक्सर प्यार के गीत गाती हूँ, लोगों को सच्चे प्यार के बारे में सुनाती हूँ, लेकिन ये जो सच्चा प्यार हम कहते हैं वो आखिरकार मुझे इस लड़के में दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो लड़का फिर से अपना दुखड़ा कहने लगता है कि वहाँ पर जो म्यूजिशियंस होंगे वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे और मेरी लवर जो है उन इंस्ट्रूमेंट्स के ट्यून पर डांस करेगी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं डांस करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक लाल गुलाब नहीं है उसे देने को। और ऐसा कहकर वो घास पर खुद को फेंक देता है। घास पर गिर कर ज़ोरों से बिलक बिलक कर रोने लगता है। अब उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक बटरफ्लाई, एक तितली उड़ती हुई आती है और उस नाइटिंगेल से पूछती है कि आखिर ये रो क्यों रहा है, ये जो इंसान है यहाँ पर। नाइटिंगेल उसे जवाब देती है कि वो एक लाल गुलाब के लिए रो रहा है। इस पर ये जो तितली है वो उसका मजाक उड़ाती है उस इंसान का कि बस एक गुलाब के फूल के लिए इतना रो रहा है, और उड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो नाइटिंगेल है उसे इस स्टूडेंट का दुख समझ में आ रहा है। उसे डिसाइड किया कि वो इस स्टूडेंट की मदद करेगी। वो स्टूडेंट की आंखों को देख रही है कैसे उससे आंसू बह रहे हैं, और उसने डिसाइड किया है कि अब वो स्टूडेंट की मदद करेगी। तो ये नाइटिंगेल अपनी पंख फैलाती है और उस बगीचे में एक लाल गुलाब की खोज में निकल पड़ती है। सबसे पहले वो एक गुलाब के पौधे के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि मुझे एक लाल गुलाब दो और बदले में मैं तुम्हें अपना सबसे मीठा गाना सुनाऊंगी। मगर वो जो पेड़ है गुलाब का, वो अपना सिर हिलाता है, कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें गुलाब तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे गुलाब सफ़ेद रंग के हैं, वाइट कलर के हैं, वो तुम्हारे काम के नहीं हैं। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम थोड़ी और आगे बढ़ो और इस गार्डन में जो फाउंटेन है, फव्वारा जो लगा हुआ है, वहाँ पर एक गुलाब का फूल है, वो मेरा भाई है, उससे जाके बात करो। नाइटिंगेल दोबारा से उड़ान भरकर उस गुलाब के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि मुझे एक लाल गुलाब चाहिए, मुझे एक लाल गुलाब दो, बदले में मैं तुम्हें अपना सबसे मीठा गाना सुनाऊंगी। लेकिन वो पेड़ फिर से अपना सिर हिलाता है और कहता है कि मेरे गुलाब पीले रंग के हैं और वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, उस स्टूडेंट की खिड़की के नीचे एक गुलाब का पौधा है और वो मेरा भाई है, वो तुम्हें लाल गुलाब दे सकता है। तो दोबारा से जो नाइटिंगेल है वो हवा में उड़ती है और फिर से उस गुलाब के पौधे के पास पहुंचती है जो स्टूडेंट की खिड़की के नीचे है, और उससे वही चीज़ कहती है कि मुझे एक गुलाब दो, लाल गुलाब, और मैं तुम्हें अपना गाना सुनाऊंगी। इस पर वो गुलाब का फूल का पौधा कहता है कि हाँ, ये सच है कि मेरे जो गुलाब हैं वो लाल रंग के हैं, लेकिन मेरा जो पौधा है वो पूरी तरह से सूख चुका है।
इतनी ठंडी की मौसम है कि मेरी जो वेन्स हैं, नसें हैं, वो सूख गई हैं। और ये जो फ्रॉस्ट का मौसम है, इसने मेरी कलियों को बर्बाद कर दिया है। और साथ ही जो अभी तूफ़ान आया था, उसने मेरे ब्रांचेस, मेरी टहनियों को तोड़ भी दिया है। तो मैं इस साल तुम्हें एक भी गुलाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन नाइटिंगेल ज़िद करती है कि नहीं, मुझे बस एक गुलाब दे दो, सिर्फ एक मुझे, और तुमसे कुछ नहीं चाहिए प्लीज़। तो इस पर वो पौधा कहता है कि इसका एक तरीका तो है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम ऐसा नहीं करोगी। नाइटिंगेल कहती है कि मैं करूंगी, तुम मुझे तरीका तो बताओ। इस पर वो गुलाब का फूल कहता है कि एक तरीका है कि मैं तुम्हारे लिए एक लाल गुलाब दूं। और वो तरीका क्या है कि इस चांद की रोशनी में तुम मेरे लिए गाना गाओगी, और सिर्फ गाना ही नहीं गाओगी, जब तुम वो गाना गाओगी तो मेरा जो कांटा है वो तुम्हारे सीने में चुभा हुआ रहना चाहिए, तुम्हारे दिल को छेदता हुआ रहना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो दिल का खून है वो मेरी नसों में बहे, और तुम्हारे उस खून से मैं एक लाल गुलाब दोबारा से पैदा कर सकूं। अब समझ सकते हैं आप, ये क्या कह रहा है कि एक लाल गुलाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपनी जान दोगी, क्योंकि अगर आपके दिल में एक कांटा चुभा दिया जाए तो फिर वो चिड़िया बेचारी तो जो है वो मर ही जाएगी। तो अब इस पे नाइटिंगेल कहती है कि एक गुलाब के बदले डेथ तो सचमुच एक बहुत महंगा सौदा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या जो एक चिड़िया की ज़िंदगी है वो किसी इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर हो सकती है? और क्या एक चिड़िया का दिल जो है वो किसी इंसान के दिल से बढ़कर हो सकता है? तो ठीक है, तुमने जो कहा मैं वो मानूंगी। इस पर चिड़िया जो है वो उड़कर वापस से उस स्टूडेंट के पास जाती है जो अभी भी घास पर लेटा रो रहा है, और उससे कहती है कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा लाल गुलाब मिल जाएगा, मैं उसे अपने खून से और अपने गाने से बनाऊंगी। बदले में मैं तुमसे बस यही चाहती हूँ कि तुम दोबारा कभी भी अपने प्यार को भूलना मत, यानी हमेशा एक सच्चे आशिक बने रहना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। अब वो जो स्टूडेंट है वो उस चिड़िया को देखता है, चिड़िया की बात उसे समझ नहीं आती, उसे बस उसका गाना सुनाई देता है, और वो मन ही मन सोचता है कि ये चिड़िया गा तो बड़ा अच्छा रही है, लेकिन इसके गाने में कोई फीलिंग्स तो है नहीं, कुछ इमोशन तो वो समझाना नहीं चाहती है, बस गाना गाना काम है, सो गाना गा रही है। और वहाँ से उठकर वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। अब ये जो चिड़िया, ये जो नाइटिंगेल जिस ओक ट्री पे रहती थी, वो बड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे वो बेचारी चिड़िया बड़ी पसंद थी। तो कहता है कि जाने से पहले एक आखिरी बार मेरे लिए गाना ज़रूर गाओ, और वो चिड़िया उसे एक गाना भी ज़रूर सुनाती है। अब इस तरह से समय बीतता है और धीरे धीरे रात होती है, और वो जो चिड़िया है वो उड़कर वापस से उस रोज़ ट्री के पास जाती है, और अपना सीना एक कांटे से चुभाकर वो गाना गाना शुरू करती है। पूरी रात वो चिड़िया तरह तरह के लव सॉन्ग्स गाती है, जिसमें कभी वो एक बॉय और एक गर्ल के लव के बारे में बताती है। उसके बाद वो और आगे बढ़ती है और एक लवर की जो हार्ट की फीलिंग्स होती है उनके बारे में गाना गाती है, और लगातार पूरी रात वो गाना गाते रहती है। और वो जो उस रोज़ ट्री का थॉर्न था, जो कांटा था, वो उसके दिल को छेदता चला जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि वो मौसम हो जाता है कि रात भी भूल जाती है कि उसे अब जाना होगा ताकि सवेरा आए, और वो रात भी थोड़ी लंबी यूं ही होती चली जाती है। जो चांद है वो आसमान से हटने का नाम ही नहीं लेता, और आखिरकार उस पेड़ पर एक लाल गुलाब आ ही जाता है। जैसे ही वो गुलाब पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो पेड़ चिल्लाता है कि देखो देखो, गुलाब बन चुका है। लेकिन वो जो चिड़िया है, जो नाइटिंगेल है, वो कोई जवाब नहीं देती। वो उस घास पर गिरी हुई रहती है, मरी पड़ी रहती है, और अब उसके अंदर कोई जान नहीं बचा। अगली सुबह जब वो स्टूडेंट उठता है तो वो देखकर चौंक जाता है कि उसके गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत रेड रोज़ है। वो तुरंत उस रेड रोज़ को तोड़ता है और अपनी जो लवर है उसके घर दौड़ता हुआ चला जाता है। उसे अपने घर के दरवाजे पर ही उसकी लवर बैठी हुई दिखाई देती है, और वो उससे कहता है कि माय डियर लव, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि मैं अगर तुम्हारे लिए एक सुंदर लाल गुलाब लाऊंगा तो तुम मेरे साथ डांस करोगी, और देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन गुलाब लाया हूँ। इस पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता ये गुलाब मेरी ड्रेस से मैच करेगा, और वैसे भी जो प्रिंस का नेफ्यू है उसने मुझे बहुत सारे ज्वेल्स, बहुत सारे जेवर भेजे हैं जो तुम्हारे इस फूल से बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो अब मुझे तुम्हारा ये गुलाब नहीं चाहिए।
वो जो स्टूडेंट है वो इस पर बहुत गुस्सा होता है कि कैसी बेशर्म हो तुम, कितनी अनग्रेटफुल हो, और ये कहकर वो गुलाब वहीं उस सड़क पर फेंक देता है जहाँ से वो गिरकर गटर में चली जाती है। और वो स्टूडेंट सोचता है कि ये प्यार भी कितनी बेकार चीज़ है, ना इसमें कोई लॉजिक है और बहुत ही ज़्यादा ये अनप्रैक्टिकल है। तो मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ और इन सारी चीज़ों में ना पढूं। और ऐसा कहकर वो अपने घर चले जाता है और वापस से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी में हमें नाइटिंगेल की सैक्रिफाइस के बारे में बताया गया, जो उसने सिर्फ 2 लवर्स को करीब लाने के लिए दी थी, लेकिन उसकी ये जो सैक्रिफाइस है वो यूज़ में नहीं आ पाई, और यही इस स्टोरी में हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी द नाइटिंगेल एंड द रोज़ बाय ऑस्कर वाइल्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।